सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको बहुत छोटा सा स्मॉल एक फॉर्मूला देने वाला हूं जहां से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा फॉर्मूला देने वाला हूं आपको, बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। ये फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे और किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। इज इट क्लियर? चलिए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ व्हिच इज दिस। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, जो मैंने आपको पहले ही बताया है बट मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इतना ही जान लेंगे आज की क्लास में हम लोग कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इस पर हम सेंटेंस बनाना अगर चालू कर दे फ्रॉम टुडे, ओके, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SVO। ओके, SVO मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? लेट मी टेल यू फर्स्ट। ओके, तो उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले इधर आना पड़ेगा। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा ये वाला थोड़ा सा चार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके लिए सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट यहाँ पास लिखा है। जब कोई इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं जानता और मैं शुरुआत से ही पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए, तो सबसे पहला जो आंसर आता है हिंदी में वो होता है कि विषय। विषय होता है, डेफिनेटली विषय होता ही है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर जो किसी काम को करता है। ठीक है, जो किसी काम को करने वाला व्यक्ति या वस्तु, वो कहलाता है सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? और वो जो काम होता है वो कहलाता है वर्ब। और वो क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, वो काम कहलाता है ऑब्जेक्ट। बहुत लेंथी हो गया, समझ नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी तरीके से बताऊं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है क्या? प्रोनाउन। उसी को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, जैसे कि आई का मैं होता है, यू का तुम या आप होता है, ही का वह, सी का वह, इट का यह या फिर वह, ओके, वी का हम, वे का दे। और एनी नाउन, कोई भी वस्तु भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक बात है? जैसे कि चेयर, फैन, ट्री, बोर्ड, ओके, एनीथिंग एल्स, ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। बट आपको किस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इज इट क्लियर? ओके, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है? मोस्टली हम यूज करते हैं कौन सा? आई को हम करते हैं, यू को हम करते हैं, सभी को करते हैं, बट मोस्टली हम अपने लिए बताने के लिए आई का यूज करते हैं। ठीक है, अब आई के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर कौन से वर्ब लगाएंगे, वो हम थोड़े से समझते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया उस तरीके से होता है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है, अब हिंदी में उसको जनरली क्रिया कहते हैं। ठीक है, छोड़िए क्रिया को, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ठीक है ना, नहाना, पढ़ाना, पढ़ना, हर चीज जो ह्यूमन या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी ओके करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब कि वर्ब। इज क्लियर? अब इसमें दो दो होते हैं, जैसे देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहले होते हैं यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब, दूसरे होते हैं मेन वर्ब। अभी पहले पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के थ्रू ही आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले उसमें पढ़ेंगे उसमें। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में हम होते हैं इज, एम, आर पहला होता है, फिर हैव, हैज, हैड होगा, फिर विल, शैल, ओके, और कैन, कुड, शुड, वुड, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक है, अब आप इसमें से बोलेंगे कि सर कैन, कुड, शुड तो एक मॉडल वर्ब होता है ना, तो मॉडल ग्रामर कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पास ले सकते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब ही होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब में हम डेफिनेटली आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अभी टाइम के अनुसार से हमको समझना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड फॉर्म, और अगर हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो विल लगा के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ओके, वो सॉरी रूल्स और आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप आराम से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक बात है? तो सब्जेक्ट मतलब क्या? प्रोनाउन, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है। वर्ब मतलब क्या? वो काम, कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम वो कर रहा है। ठीक है ना, ये इज दैट क्लियर? इतने को हम अगर समझते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले अगर काम नहीं भी कर रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू कोई सब सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पास सॉरी मैंने सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पास मैंने लिया है आई। ठीक है, मैंने लिया आई मतलब मैं। अब अगर हम बोलते हैं होना तो हैव, जो ये देखिए जो हैव है ना, हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है,
तो देखिए आई मैंने लगाया, आई के साथ अगर हम हैव लगा दे, आई हैव, और कोई ऑब्जेक्ट लगा दे नाउन जैसे कि, ठीक, कोई सा भी ऑब्जेक्ट लगा दे, तो आई हैव अगर मैं कर दूं मोबाइल, आई हैव मोबाइल, तो इसका मतलब होगा मेरे पास मोबाइल है, सिंपल, मेरे पास मोबाइल है। ओके, आई हैव, ओके, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। और इसी हैव और हैव हैज का जो पास्ट होता है ना, वो होता है हैड, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पास आई हैड, आई हैड मोबाइल, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल था। हैव मतलब है, हैड मतलब था, गॉट इट, ओके। अब हम यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, वह, तो उसके पास, तो ही हैड मनी, ही हैड मनी, ही हैड मनी, उसके पास पैसा था, उसके पास पैसा था। तो अगर हम हैव और हैज, ओके, हैव हैज और हैड, इन तीनों को लेकर चले तो इसका हिंदी होता है होना, ओके, जो चीज आपके पास है। ओके, तो आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट लगा लीजिए, आई अगर आप लगाते हैं तो होता है मैं, अगर यू लगाते हैं तो होता है तुम, तो तुम्हारे पास है तो क्या हो जाएगा, आई हैव मोबाइल, यू हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है। उसके पास मोबाइल अगर आपको कहना है तो आपको हैव नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा हैज, तो हम लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पास ही लगाता हूं मैं प्रेजेंट के लिए ना, हैज, ही हैज मोबाइल, ही हैज मोबाइल फोन, उसके पास मोबाइल है, ठीक है। तो जब आपको है लगाना है प्रेजेंट में तो आपको हैव या हैज लगाना पड़ेगा, अगर आपको लगाना था ओके, तो आपको फिर हैड लगाना पड़ेगा, क्या, हैड, गॉट इट। तो क्या कर देंगे, आई हैड मोबाइल फोन, यू हैड मोबाइल फोन, ही हैड मोबाइल फोन, कि मेरे पास मोबाइल फोन था, उसके पास मोबाइल फोन था, तुम्हारे पास मोबाइल फोन था, गॉट इट। तो ये सिंपल, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूं आपको, देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंप्लीफाई, एकदम सिंपल। और कौन सा सब वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब के साथ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम यहाँ पास इज एम आर का यूज करें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि उसका मतलब हो जाता है आपका ऑक्यूपेशन बताने के लिए, आप कौन है ये बताने के लिए। जैसे कि मैं यूज करता हूँ, मान लीजिए आई के साथ अगर आप प्रेजेंट में यूज करेंगे आप लगाएंगे एम, आई एम, मैं क्या हूं, तो मैं हूं एक टीचर, तो मैं यहाँ पास लगा देता हूं कि आई एम टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम टीचर, ओके। लेकिन अगर मैं एक शिक्षक था बोलूंगा तो मैं वहां पास एम का पास्ट क्या हो जाता है, वॉज, तो मैं यहां पास लगा दूंगा वॉज, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो, तो क्या बोलोगे, यू के साथ हम लगा देंगे अब एम नहीं आर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो, ठीक है। अगर इसी का हम पास्ट कर देंगे कि वह, तुम शिक्षक थे, तो क्या हो जाएगा, वर, यहां पर हम लगा देंगे वर, ओके, यू वर अ टीचर, तुम एक शिक्षक थे, अब नहीं हो, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रेजेंट, ये हो जाता है पास्ट, ये हो जाता है प्रेजेंट, ये हो जाता है पास्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, तीनों पीपी से आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी थर्ड पर्सन का लगाएंगे हम तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लगाया कि ही के साथ अब ना तो एम आएगा ना तो आर आएगा, हम लगा देंगे इज, ही इज अ टीचर, मैं टीचर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल देने में आसान पड़ता है, ही इज अ टीचर। अगर हम इसको बोलेंगे वह शिक्षक था तो हो जाएगा वो ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, ओके, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, बस इतना ही समझिए, देखिए, ओके। अब मैंने आपको क्या सब्जेक्ट होता है ये बता दिया, मैंने आपको क्या वर्ब होता है ये बता दिया, मैंने आपको क्या ऑब्जेक्ट होता है ये बता दिया, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पास ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ओके, वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आसान है, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना, इट्स वेरी इजी। आप कैसे बना सकते हैं सेंटेंस को, अभी आपको कोई WH वर्ड वाला नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आप लगा दीजिए इसमें आई या फिर ही या फिर शी, कुछ भी,
फिर उसके हिसाब से आप ले लीजिए कि आई के साथ अगर हम देखें तो एम लगता है, तो एम के बाद आप कोई भी एक लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम अ डॉन लगा दीजिए। ओके, आई एम गिल्टी, आई एम लॉयर, आई एम डॉक्टर, इस तरीके से। ही के साथ आप लगा सकते हैं इज, ही के साथ आप इज लगा दीजिए। ओके, शी के साथ आप लगा दीजिए इज, शी के साथ इज, और यू के साथ आप लगा देंगे आर, और यहाँ पर कोई सा भी। इस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत आसान तरीके से इंग्लिश को अपनी डेवलप करके। ये एक तो ये एक पहला पड़ाव है, एक पहला पड़ाव याद रखिएगा, है ना। इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस है यू हैव टू डू, बट एटलीस्ट अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, अगर आप घर पर बैठकर केवल रील्स चलाते रहेंगे और अपनी टाइम को वेस्ट करेंगे, तो नोबडी विल टीच यू इंग्लिश एंड नोबडी कैन एक्चुअली। ओके, ना तो मैं, ना तो आप पूरे विश्व के बड़े बड़े ट्रेनर ले आएंगे, फिर भी कोई आपको सिखा नहीं पाएगा जब तक अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, इज दैट क्लियर। आप मुझे कितने सालों से जानते हैं, ठीक है ना, कि आप हो सकता है आप 1 साल से जान रहे हैं, 2 साल से जान रहे हैं, ओके, बट आप परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप या तो दूसरे के आउटपुट को, दूसरे के रिजल्ट को देखकर आप मोटिवेट हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं रहेगा सीखने के लिए, इफ यू डोंट हैव एनी रीजन टू लर्न इंग्लिश, ओके, यू कैन नॉट लर्न। हाउ, कैसे सीखना है वो तो हम बताने के लिए बैठे हैं, क्यों सीखना है वो आप जानेंगे। ओके, अगर आपके पास क्यों नहीं है तो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। आप बस घर में बैठे ही रहेंगे और अपनी आप कोसते रहेंगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, एंड नोबडी विल टीच यू, इवन नोबडी कैन। ओके, सो दैट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग, इट्स जस्ट योर चॉइस। ओके, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये एक पहला पड़ाव है जो मैंने आपको बताया आज। क्या बताया मैंने आपको? रूल्स है SVO, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इतने में ही आप शुरुआत करना चाहें तो अपने इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे सर कि लोग हंसते हैं तो फिर दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर यू। ओके, लोग नहीं हंसते हैं, आप उनको मौका देते हैं हंसने का। लोग बोलते हैं, उनका जिनका काम है बोलने को वो बोलेंगे, जिनका काम है सोचने का वो सोचेंगे। आप अपने आप को राइट डायरेक्शन पर, अपने आप को पढ़ाई जो भी आप करते हैं वो आप करते रहिए, डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू। Okay, so that is the first part which we have, which I have taught you in English, which is subject, verb and object. यहाँ से आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, एक बार और मैं रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। ओके, सब्जेक्ट मतलब होता है ये जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं। वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, ओके, या फिर विल, शैल, कैन, कुड, शुड, फिर हैव, हैज, हैड। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप अपने घर में बैठकर आराम से समझिए कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, फिर होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम टाइम के अनुसार से बनाते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पास्ट में हमें को यूज करना है तो सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट में यूज करना है तो फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर में यूज करना है तो विल लगा के फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से। और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक्टिव हैं सीखने के लिए, फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप एक्टिव नहीं है और बस इसको वीडियो को क्लोज करके आप फिर बैक टू द नॉर्मल लाइफ, okay, and just you're scrolling the reels and enjoying your free time, so nothing is for you, nothing is for you, just you are wasting your time just, okay? So thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next video. Thank you so much.